तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो रोटरी फाइल का हमने देख लिया था। रोटरी फाइल का जो इस्तेमाल, सॉरी, ये कौन से फाइल हैं, ये आपके रोटरी फाइल में जो इनग्राविंग और जो मोल्ड्स का बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रोटरी फाइल का। आगे देखते हैं हम 126 नंबर क्वेश्चन जो है। सो वाई चॉक इज़ अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। चॉक जो होता है उसको फाइल में क्यों लगाया जाता है, तो उसके पीछे कारण पूछ रहा है। तो उसके पीछे कारण जो होता है, क्या करता है वो, पेनिट्रेशन और पीनिंग को कम करता है। सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 127 नंबर पे। तो इसमें पूछा है यूज ऑफ फाइन पिच वाला जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो उसका जो होता है, जो 3 ट्यूब्स होती हैं और कंड्यूट्स होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइन पिच हेक्सो ब्लेड का। वहीं जैसे देखते हैं इसमें सॉफ्ट के लिए, तो सॉफ्ट के लिए आपका आएगा जैसे सबसे ज़्यादा जिसका पिच कोर्स वाला जो आएगा वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है। हाई स्पीड स्टील के लिए जो होता है ये आपका 1.4 मतलब मीडियम में जो आ जाएगा, मीडियम का जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, स्पीड स्टील में है तो आपका ये मीडियम और उसके बीच का भी एक और होता है जो 1 mm का पिच का होता है। ऐसा जनरली देखोगे तो 0.8, उसके बाद 1.4, उसके बाद आपका एक 1.8 का होता है। कोर्स, मीडियम, फाइन, ऐसे 3 ही ग्रेड हैं, लेकिन एक बीच में और आ जाता है जो स्पेशली ये सब कुछ जुड़ते हैं उसके क्रम में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं 128 नंबर पे। इस पर टैप ड्रिल काउंट करना है। तो टैप ड्रिल काउंट करना है, इसको सीधा आप माइनस कर दो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, टैप साइज, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस P/10 आया, टैप साइज माइनस D इंटू P, डी मल्टीप्लाई में होता है। सो इसका थोड़ा सा फार्मूला, चलिए कोई नहीं। सो इसका फार्मूला जो है टैप साइज माइनस, ऐसे टैप साइज का निकालने के लिए टैप साइज माइनस जो पिच दे रखा है, एक फार्मूला ये होता है। जो इसमें 3 फार्मूले बनते हैं अलग अलग। तो इसमें जैसे पूछ रखा है तो आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। M10 इंटू 1.25 का जो होता है आपका 8.8 हो जाएगा। 8.8 का जो है इसमें जैसे 8.75 माइनस कर देते हैं कोई कोई। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ड्रिल। तो एक ड्रिल में जो होता है फ्लूट के बीच के भाग को क्या कहते हैं, फ्लूट के बीच के भाग को। सो वो जो है फ्लूट के बीच का जो भाग हो जाएगा आपका, वेव हो जाएगा। लीप जो होता है नीचे से होता है, जैसे ये पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे लीप होता है, पॉइंट आपका ये पॉइंट हो जाएगा। और सैंक जो है ये इधर आपका जो कटेगा वो आपका सैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे। तो 130 पे इसमें रीडिंग पूछा है वर्नियर रोलर प्रोटेक्टर का। सो इसका देखते हैं, इसका फिगर दिया हुआ है, इसका रीडिंग कितना होगा। सो ये देखोगे 0 से इधर 20 गया, इधर बैक आ रहा है, मतलब इधर 180 से वो बैक आ रहा है। ये जैसे पूरा 360 का बनता है तो 2 पार्ट में डिवाइड है। सो ये अभी जैसे यहाँ देखेंगे हम, थोड़ा सा जूम कर देंगे तो ये आपका 22 के करीब है और इसमें 30 मतलब इधर 6 है। तो 22-30 यदि आप घटाओगे तो 180 में 22-30 घटाओगे तो कितना बचेगा। सो 22-30 है 21 है 157.3 बचेगा। माइनस करते हैं जैसे 180 माइनस 00 22 30, तो यहाँ 30 रह जाएगा। अब यहाँ पे 157.30 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, ये 131 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। तो इसमें बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग है जो मापने की सतह के बीच में एक समान दबाव को जो होता है सुनिश्चित करता है। तो वो आपका होता है रैचेट स्टॉप। डी जो है ये रैचेट स्टॉप होता है। 132 में देखते हैं विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। मेन स्लाइड का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वर्नियर हाइट गेज में वो कौन सा होता है उसके बारे में पूछा है, इंटीग्रल पार्ट। सो आपका जो क्लेम जो होता है, सो इंटीग्रल पार्ट जो होता है आपका ये जो क्लैम्प नहीं है, ये
जो होता है वो इंटरनल क्लैंप होता है। तो जो से मुझे थोड़ा सा माइंड में आया, जो क्लैंप बोल के, तो जो आपका जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, वर्नियर हाइट गेज का। आगे है 133 में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में पूछा है। जैसे माइक्रोमीटर का सिद्धांत है वो क्या होता है, तो स्क्रू और नट के सिद्धांत पे वो काम करता है। 134 पे देखते हैं, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है, तो एक्सटेंशन रॉड लगा के मापा जाता है। ये है आपका डी नंबर पे, इक्विप्ड विद अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 135 पे। यहाँ पे रीडिंग पूछा है, माइक्रोमीटर का है। इसमें माइक्रोमीटर में इंच की रीडिंग पूछा है। तो यहाँ पे 7 देखोगे, 7 के बाद 5 है, उसके बाद फिर ये 25 हो गया, उसका आधा 25 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, इधर 7.5 हो जाएगा, 5 इधर 5 है, इधर क्या है फिर 25 है, मतलब ये आपका 75 हो गया। और इधर टोटल कितना है, 12 है। 75 और 12 जो है 87, तो आपका आ जाएगा 0.787 हो जाएगा। कैसे निकाला उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका 7 हो गया, तो पहले तो आप 7 ले लो, पहले आप 7 ले लो, ठीक है। 7 ले लिया, पॉइंट में है अभी, इसके बाद 0.5 है, मतलब 0.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे 0.05 कर दिया इसको, क्योंकि ये क्या है सब डिवीज़न है। उसके बाद देखोगे उसका भी सब डिवीज़न किया हुआ है, जो ये हाफ है उसका भी सब डिवीज़न है, तो ये 0.25 हो जाएगा। उसके बाद इधर थिम्बल डिवीज़न देखोगे तो ये आपका 12 थिम्बल डिवीज़न है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 2 7, 5 2 7 1 8, और ये 7 अगले सवाल पे चलते हैं 136 नंबर पे। इसमें क्या है, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइन सरफेस विद मेजरिंग वाइल मेजरिंग। जब आप मतलब मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा जो है इंक्लाइन सतह के कॉन्टेक्ट में होता है, तो आपका जो अच्छा ये क्या है, प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कॉन्टेक्ट में रहता है। इंक्लाइन मतलब थोड़ा सा एंगल जो होता है, तो उसमें आपका ब्लेड रहेगा। बाकी यदि सरफेस वाइल मेजरिंग प्रोटेक्ट क्या, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइन सरफेस वाइल मेजरिंग। इंक्लाइन सरफेस में तो हाँ, तो उस टाइम पे आपका ब्लेड आएगा, नहीं तो स्टॉक जो होता है स्टॉक बेस बनाता है। बाकी डायल जो होता है वो जुड़ा होता है मेन इससे, और डिस्क पे में लिखा होता है, जो ग्रेजुएशंस होती हैं उस पर होती है। डायल पे जो होता है आपका जो वर्नियर स्केल होता है उस पर होता है। 137 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज़ टू अचीव डिफरेंट स्पीड। तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग है जो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, तो उसमें जो होता है स्टेप्ड वाला। स्टेप्ड वाले में बेसिकली ऐसे होता है, एक हो गया ये स्टेप्ड वाले में ऐसे होता है, तो वो रेगुलर उसमें क्या होता है कि अलग अलग स्पीड में उसको विभिन्न स्पीड प्राप्त किया जा सकता है उससे। 138 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा इसमें और भी दिया हुआ है, इसमें जॉकी पुली जो होता है सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, जिसमें आपका जहाँ लचीला ज़्यादा होता है उसके लिए होता है। फ्लैट पुली का जनरल यूज होता है। बाकी स्टेप पुली का देख लिया हमने। फास्ट एंड लूज पुली जो होता है, सो ये डिपेंड होता है जो आपके हिसाब मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। आगे 138 का है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ क्या है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडिंग। तो पेडेस्टल ग्राइंडिंग का दे रखा है, उसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है। सो ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है, इसमें नाम क्या है इसका, सो ये आपका टूल रेस्ट हो जाएगा। टूल रेस्ट है ये आपका क्या है, ये जो व्हील गार्ड है, व्हील का जो है ये गार्ड है। आई शील्ड जो है ये व्हील गार्ड हो गया, ये आई शील्ड हो गया, और ये ग्राइंडिंग व्हील ये भीतर का हो गया। 139 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। फाइल का नाम पूछा है, तो ये आपका रफ कट फाइल है। ये क्या होता है, इसका शेप हाफ राउंड होता है, और इसमें जो दांतें कटी होती है वो ट्रायंगुलर होता है। 140 के में है, व्हाट हैपन इफ़ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन। मतलब वाइस का हैंडल जो होता है जब ज़्यादा टाइट कर दोगे तो उस केस में क्या होता है।
तो उस केस में क्या होगा, आपका हार्ट जो उस पर क्या बोलते हैं, तो आपका जो स्पिंडल है वो डैमेज हो जाएगा। यदि आप ओवर टाइटन करते हो, ज़्यादा मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा टाइट करते हो, तो आपका जो स्पिंडल है वो डैमेज हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट डायमेंशन। तो कौन सा कैलिपर जिसमें फाइन एडजस्टमेंट डायमेंशन जो होता है प्रदान किया जाता है। फाइन एडजस्टमेंट होगा जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होगा उस पर होगा। तो ये आपका डी जो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, इस पर होता है फाइन एडजस्टिंग डायमेंशन का। अगले सवाल पे आते हैं, 142 नंबर पे है, विच मेटल कटिंग सो इज़ यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया काटने के लिए किस मेटल कटिंग सो का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो बड़े बड़े जहाँ पर बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उसके लिए जो होता है, सो उसमें आपका जो मिलेगा वो आपका सर्कुलर सो जो होता है, बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए काटने के लिए जो होता है सर्कुलर सो यूज किया जाता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 143 नंबर पे देखेंगे, वाई मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल जो होता है वो कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे पूछता है। सो ये क्या करता है, सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, ये तो ठीक है। आगे है सेल्फ लुब्रिकेटेड ही होता है। कास्ट आयरन में क्या है ना, ये प्रॉपर्टी होती है जो सेल्फ लुब्रिकेशन का, तो उसके कारण बहुत सारी जगहों पे इस पे एडवांटेज बहुत सारे अलग अलग आते हैं। जो पर सवाल के हिसाब से जो पूछा था उसमें उसके हिसाब से सेल्फ लुब्रिकेटेड हो जाएगा। जो फिर इसमें क्या होता है कि अब थ्योरी का भी क्लास चल रहा है, तो उसमें भी आप देख सकते हो थ्योरी के क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं। उस पर बेसिक फिटिंग के पूरे चैप्टर पूरा जो है उसका निम्मी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है निम्मी का बुक से ही पढ़ा रखा है। दूसरा आपका रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप उससे देख सकते हो। अभी उस पर चल रहा है आपका सीट मेटल का चैप्टर चल रहा है, तो जो भी ITI से फिटर से हैं, सीट मेटल से हैं, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 144 नंबर पे है, ये आपका एक गेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम पूछा है कौन सा गेज है। सो ये आपका बेबल गेज है। 145 नंबर पे है क्वेश्चन, विच फाइल इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। तो डाई और मोल्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डाई और मोल्ड के लिए जो होता है आपका रोटरी फाइल यूज होता है। बाकी जैसे देखते हैं हम जो दो हैं, ये आपका टिंकर फाइल जो है, टिंकर फाइल आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है। बैरेट फाइल जहाँ पे शार्प एजेस को और बैरेट फाइल का वहीं पे ही इस्तेमाल किया जाता है, शार्प एजेस का हो गया। और मशीन सरफेस जहाँ पे फिनिशिंग सरफेस कर वहाँ पे का इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बियरिंग सरफेस पे भी इसका समटाइम यूज होता है, फिनिशिंग करने के लिए ही यूज़ होता है। राफ्ट कट जो होता है सॉफ्ट मटेरियल पे यूज़ किया जाता है, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, इन चीज़ों पे रफ कट का यूज़ किया जाता है। 146 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लोक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। सो फाइल के दांत के बीच में जो फंसी धातु है उसके जो चिप्स को हटाने की विधि को क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछा है। सॉरी, हटाने की विधि इसमें क्या है ना, विधि के बारे में पूछा है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आपका कॉपर स्ट्रिप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल पे है 147 पे, विच बाइस इज यूज फॉर। अच्छा, इसमें मैंने वो ठीक से इसके बीच में जो मतलब फाइल के बीच में जो चिप्स बैठ जाते हैं ना, तो उनको हटाने के जो प्रक्रिया है उसका जो नाम है वो कॉपर स्ट्रिप के द्वारा निकाला जाता है। इसमें थोड़ा सा लगा, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा निकाला जाता है उसको। आगे सवाल पे चलते हैं हम। 147 नंबर पे, विच बाइस इज़ यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग और ड्रिलिंग। तो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, जो फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, माफ़ कीजिएगा, ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए होता है टूल मेकर वाइस, पिन वाइस की। टूल मेकर वाइस जो होता है छोटे कार्यों को जहाँ पे ड्रिलिंग और फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आपका टूल मेकर वाइस यूज होता है। आगे जैसे है पिन वाइस, तो पिन को पकड़ने के लिए पिन वाइस, छोटे छोटे पिन जो होते हैं उनमें का कुछ काम करना है उसके लिए पिन वाइस होता है। पाइप वाइस आपका पाइप पकड़ने के लिए, और हैंड वाइस जो होता है वो आपका ताला चाबी में काम में यूज किया जाता है बनाने में। 148 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच एक्सो ब्लेड इज़ यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन। तो कर्व लाइन काटने के लिए जो है किस एक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार
जो रेखाएं के साथ काटने के लिए किस हेक्सो ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तो आपका वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड। जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है सी में, वो फ्लेक्सिबल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा उस केस में। 149 नंबर पे आते हैं, तो विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेज। कीवेज काटने के लिए कौन से चीजल का यूज़ करते हैं, तो आपका हो जाएगा क्रॉस कट चीजल, जिसको कैप चीजल भी बोलते हैं। जो क्रॉस कट चीजल होता है इसको कैप चीजल भी बोलते हैं। वहीं फ्लैट चीजल जो होता है एक्सेस मटेरियल ये भी निकालने के लिए, लेकिन वो ये जहाँ पे जैसे वेल्डिंग हो गया और भी कहीं पे ऐसे रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है फ्लैट चीजल का। पंचिंग चीजल होता है पंच के लिए। और डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है इसका स्क्वायरिंग अब कॉर्नर के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कॉर्नर को स्क्वायर करना होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है डायमंड पॉइंट चीजल का। 150 नंबर पे क्या है, नेम द पार्ट ऑफ एक्स मार्टिन हैमर। सो हैमर दिया हुआ है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है क्या है। सो ये आपका जो है पिन है, ये आपका पिन है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो फेस है। चीक जो है ये वाला हिस्सा चीक है, और आई होल जो है ये वाला हिस्सा आई होल है। 151 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। चीजल में क्राउनिंग देने का मेन कारण क्या होता है, तो क्राउनिंग क्या होता है आपका, ऐसा चीजल बनेगा ना, ऐसा चीजल बन गया। सो ये साइड वाला जो होता है ना इसको थोड़ा सा चम्परिंग कर दिया जाता है, तो उसी को क्राउनिंग करते हैं बोलते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, आप जैसे ऐसे रखोगे ना किसी मेटल पे करोगे तो सीधा वो अंदर चला जाएगा। सो उस चीज़ को ना हो, अब ये कॉर्नर जो है वो सीधा अंदर जाएगा, तो उस चीज़ को रोकना है हमको, उसी के लिए क्राउनिंग करी जाती है। सो प्रिवेंट डीइंग ऑफ कॉर्नर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। तो टूल रबिंग को कैसे रोकना है, उसके लिए क्या है, तो उस केस में क्या करेंगे हम जिससे वो रुक जाए। तो उसके पीछे कारण क्या है, वो क्लियरेंस एंगल पे डिपेंड करता है। सो आप इनका जो रबिंग हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा जो है उसका क्लियरेंस एंगल जो है वो बढ़ा देंगे। सो इंक्रीज क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन पे है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विद स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। सो ये आपका टेनेसिटी हो जाएगा, सॉरी टफनेस हो जाएगा। टफनेस जो है, टफनेस जो होता है, टफनेस उसको शॉक और इम्पैक्ट को सहने का काम करता है। टेनेसिटी क्या होता है, टेनेसियस जो मेटल होते हैं उस पर आता है, इसका जो सवाल बनता है। और इस पर आपका टफनेस, माफ़ कीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, तो 154 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच पार्ट इज़ द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो फ्रेम के जो मेजरिंग फेस में फिट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जैसे ये हो गया आपका माइक्रोमीटर है ना, तो यहाँ पे जो फिट किया हुआ रहता है इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एनविल होता है। सो इसमें जैसे हमें बता ये इसको बोलते हैं फ्रेम, तो फ्रेम में यही फिट होता है ना, एनविल हो जाए। अगले सवाल पे चलते हैं 155 नंबर पे। इस माइक्रोमीटर का नाम पूछा है, तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर हो जाए, डेप्थ माइक्रोमीटर है। 156 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। सो ड्रिल चक में ड्रिल चक जो होता है वो कैसे पकड़ा जाता है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका बाय आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। 157 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम। तो ये पूछ रखा है ड्रिलिंग मशीन में ऐसा कौन सी ड्रिलिंग मशीन में ऐसा होता है जिसमें स्पिंडल आउट को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है। तो आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें होता है कि आप जो स्पिंडल है, स्पिंडल को पास भी ला सकते हो, दूर भी ला सकते हो, घुमा भी सकते हो, 360 में किसी भी पोजीशन पे ले जाके काम कर सकते हो। 158 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट और रूट। तो जिसका कौन सा ऐसा स्क्रू थ्रेड है जिसका जो है ऊपर का मतलब टॉप सरफेस जिसको बोलते हैं क्रेस्ट, और बॉटम सरफेस जो रूट होता है उसका क्या होता है, राउंड किया रहता है। वो किस में होता है,
वो पूछा हुआ है। जो BSW होता है आपका, BSW धागा जो होता है, BSW थ्रेड जो होता है, उसका रूट और क्रेस्ट जो होता है वो राउंड किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं 159 नंबर पे। इसका नाम पूछा है, ये कौन सा रेंज है, तो ये आपका सॉलिड टाइप का टैप रेंज है। 160 नंबर क्वेश्चन पे है। अच्छा, ये आपका टैप का साइज़ पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। सो टैप ड्रिल साइज, सो अब जैसे मेजर डायामीटर हो गया टैप ड्रिल साइज के लिए, मेजर डायामीटर इंटू 2 इंटू डेप्थ होता है। सो ये आपका फार्मूला हो गया टैप ड्रिल साइज का, मेजर डायामीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं 161 नंबर पे। वाई एक्टिविटी काउजेज एक्सेसिव वेयर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। सो कौन सी गतिविधि है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसाव और आवाज़ करने का कारण बनती है। तो ड्रिल बिट में पूछ रहा है तो कौन सा ऐसा कारण है जब उसमें क्या होता है, साउंड्स आता है, एक्सेसिव वियर आता है, एक्सेसिव वियर एंड टीयर का वो आता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसमें क्या होता है ना, जब आपकी स्पीड स्लो रहेगी ना, उस केस में आता है। तो टू स्लो स्पीड स्पिंडल, मतलब बहुत धीमी जब आपकी स्पिंडल होगी उसी टाइम पे आपका चैटरिंग का और ये आपका वियर एंड टीयर का वो साउंड आता है। वियर एंड टीयर भी होता है और साउंड भी आता है, चैटरिंग का जो है साउंड आता है, घिसना और आवाज़ करने का कारण बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 162 नंबर पे। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। तो इसका रीडिंग पूछा है, इंच ग्रेजुएशन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे ये आपका ये 111 सारे। सो एक के बाद ये आता है 2, तो एक के बाद आप देखोगे 4 तक आया हुआ है ना, 4 के बाद 4.5, मतलब आपका 1.4 तो इधर हो गया, 4 के बाद 5 में है, 1.45 है ना। उसके बाद ये, अच्छा ये चीज़ है मेन स्केल में जो है 1 के बाद क्या है 4-5 पे है, ये 4 है, उसके बीच में है 4-5, तो 1.45 हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्नियर स्केल में देखोगे, जो इंच का वर्नियर स्केल होता है उस पर देखोगे, इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.001 होता है, ये आपका लिस्ट काउंट होता है। सो आप देखोगे 9 पार्ट में इसका मेल कर रहा है, एरो जो दिख रहा है ये आपके 9वें पार्ट पे दिख रहा है। सो आप जब 1.45 से अब जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का ये इंच में होता है 0.01, सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 0.009 हो जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे किस में 0.09 का, तो कितना हो जाएगा 1.459, तो आपका बी में आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। 163 में क्वेश्चन नंबर क्या है, विच पार्ट ऑफ का कॉम्बिनेशन सेट इज़ यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 और 45 डिग्री कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग जो होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को मापने के लिए और चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका जो स्क्वायर हेड होता है, स्क्वायर हेड का उपयोग जो होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए चेक करने और चिह्नित के मतलब पहचान करने के लिए किया जाता है, जांचने के लिए और चिह्नित करने के लिए। 164 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे, वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। तो रिब्स क्यों दे दिया जाता है एंगल प्लेट में, तो वो डिस्टोर्शन को बचाता है, रिब्स जो होता है, प्रिवेंट डिस्टोर्शन। आगे देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका वी ब्लॉक है, उसमें टाइप पूछा है कौन सा वी ब्लॉक का टाइप है। तो इसमें देखोगे डबल लेवल है, 2 लेवल है और सिंगल ग्रूव है। डबल लेवल सिंगल ग्रुप है, ये ग्रुप कहे जाते हैं, ये लेवल कहे जाते हैं। तो इसमें एक ऊपर लेवल है, एक नीचे लेवल है, 2 लेवल हो गए और ये साइड में एक ग्रुप हो गया। तो ये एक पेयर में बनते हैं, इधर भी इधर भी। जब 2 रहेंगे तो एक और नीचे बन जाएगा, इस साइड भी उस साइड भी। आपका सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है किस टाइप का है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप का है। अगला जैसे देखते हैं 166 नंबर पे है, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील फोर्जेबल। मतलब स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट जो है वो फोर्ज की जा सकती है, उसके बारे सवाल पूछा है। सो ये जो होते हैं आपके कार्बन कंटेंट वाला मामला है। सो जे कितना फोर्जेबल जो होता है अप टू 1.7 तक होता है। जैसे आप इसमें देखोगे कार्बन स्टील जो होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो वो आपका होता है 1.5 तक का समटाइम लिखा होता है। पर इस पे जो है ये आपका
जो कार्बन कंटेंट जो है 1.7 तक यदि होता है परसेंटेज होता है तो वो जो होता है फोर्स किया जा सकता है, उसके बाद का नहीं कर सकता है। जैसे 1.9 या 2.1 इनका नहीं किया जा सकता, 1.2 किया जा सकता है, लेकिन इसमें कहाँ तक किया जा सकता है उसके बारे में पूछा था, तो अप टू 1.7% तक। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 167 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस फ्लूइड का मतलब किस कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए होता है एयर जेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई भी कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ड्राई एयर जेट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम कास्ट आयरन का ड्रिलिंग करते हैं। 168 में है क्वेश्चन नंबर में, ये आपका दिया हुआ है एक्स पार्ट का नाम पूछा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। तो ये आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन में ये एक्स पार्ट का पूछा है। सो ये आपका स्पिंडल हेड है। हाँ, स्पिंडल हेड हो गया, डी में जो है आंसर वो आपका स्पिंडल हेड है। सो एक्स पार्ट जो है ये स्पिंडल हेड है किसका, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। 169 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कटिंग स्पीड दे रखा है, सॉरी इसमें निकालना क्या है, आरपीएम निकालना है हमारा। तो फार्मूला लगाता है इसका आपका, जैसे डायमीटर दिया हुआ है और कटिंग स्पीड दिया हुआ है। हम मीटर पर मिनट ड्रिल माइल स्टील का जैसे ड्रिल जिसका व्यास दिया हुआ है 24 mm का है, कटिंग स्पीड दे रखा है 30 मीटर पर मिनट का है। तो माइल स्टील को ड्रिल करने की दूरी आरपीएम निकालना है। तो आरपीएम का जो फार्मूला आपका कटिंग स्पीड का जो होता है फार्मूला वो आपका होता है π/1000 होता है। सो ये इसको निकालना है, तो आपका कटिंग स्पीड हो जाएगा मल्टीप्लाई 100,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई π/d। ये आपका आरपीएम का फार्मूला निकल जाएगा। इस पर आप पुट करोगे तो आपका निकल जाएगा वैल्यू। चलो मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। सो कटिंग स्पीड हमारा कितना है 30 है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई पाई का मान हो जाएगा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, और आपका जो दे रखा है डायमीटर वो है 24। आप इसको काटोगे सो ये सीधा कट जाएगा 6×5 = 30, 4×6 = 24, ये आपका 250 हो जाएगा। 250 3 बार में ये गया। इसको आप काट दो, इसको काट दो, है ना। 8 मतलब 82, 8×5 = 400 आरपीएम हो जाएगा इसका। 169। अगले सवाल पे आते हैं। इसका जो सिंपल है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने बता दिया ना। जो आपका आरपीएम का फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इनटू 1000 डिवाइडेड बाई π/d। सो आपका आंसर जो आ गया फाइनली 400 प्लस आता है। तो आप ऑन एन एवरेज मारोगे 408-9 के आसपास आता है, तो नियरेस्ट जो होता है वैल्यू वही आपका सही हो जाएगा। तो आपका 400 आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन में है विच वन इज़ यूज फॉर टू ब्रिंग द प्लेट क्लेज टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट ऑफ द होल। अच्छा, इसमें रिवेट से क्वेश्चन आ गया, सीट मेटल का क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपका पूछा है कि कौन सा जो है यूज टू ब्रिंग प्लेट मतलब पास लाने के लिए किसका यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निकट जब लाना होता है उस टाइम पे जो यूज़ होता है उसके बारे में पूछा है। तो उसके बारे में जो यूज़ होता है तो उसमें जो होता है आपका रिवेट सेट का यूज़ किया जाता है। जो रिवेट सेट होता है क्लोज करने के लिए, जो प्लेट को होते हैं उनको क्लोज करने के लिए आपका रिवेट सेट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉली जो होता है ये आपका सपोर्टिंग टूल होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है वो अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रिवेट होता है उसको अलाइन करने के लिए। और ककिंग टूल जो होता है ककिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 171 में दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका बेंट स्निप का यूज पूछा है। तो आपका जो सर्कुलर जिसमें कट काटना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेंट स्निप का। 172 नंबर देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है इसका एक्स पार्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका हैंड लीवर सीयर है जिसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका लोअर ब्लेड हो जाएगा, लोअर ब्लेड है, सी नंबर आपका। 173 नंबर पे है क्वेश्चन में सीट मेटल ऑपरेशन है, उसका नाम पूछा है। सो ये आपके सीट मेटल से सवाल आ गए हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपका ये दिया हुआ है 173 नंबर का, सीट मेटल ऑपरेशन का नाम पूछा है। तो ये जो है ये आपका ग्रूविंग का है। ग्रूविंग का जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, जिसमें ये स्टेक हो जाएगा, ये नीचे से आपके जहाँ पे सेट करने के लिए है वो किया जा रहा है। तो ये ग्रूविंग है, ये हैमर के द्वारा इसको स्ट्राइकिंग करके उसको इसमें बैठाया जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि अब सीट मेटल का आ गया तो पहले सीट मेटल का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर सीट मेटल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सीट मेटल के जो MCQs बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। जितनी चीज़ें जो निम्मी के अकॉर्डिंग, निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है उसी से हम डायरेक्टली सीधा पढ़ रहे हैं। ये सारे आपके निम्मी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेलीग्राम का जो चैनल है आपका, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल के लिए आप सीधा कर सकते हो, आप ITI जॉब नोटिफिकेशन जो है इसके चैनल पे आप जाओगे, डिटेल चैनल में जाओगे तो वहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ। इस पर आप जैसे जाओगे अपने YouTube चैनल पे, तो यहाँ पे होम हो गया, होम के बाद अपने इस पर करोगे, यहाँ पे सर्च करना है या फिर ऐसे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है व्यू चैनल पे जाओगे तो व्यू चैनल पे आपको दिखाई देगा। अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इसके अंदर भी यहाँ इस पे जाओगे सो ये यहाँ पे लिंक मिलेगा। तो ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका डॉक्यूमेंट PDF जो होता है वो सारे अपलोड करता हूँ उस साइड भी, तो आप आसानी से, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे तो वो ऑप्शन नहीं है कि आप सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उस चीज़ का आप वीडियो बना के डाल सकते हो। लेकिन इसको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी जो चाहिए वो कहाँ से होगा, तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप कनेक्ट होकर वहाँ से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हम चलते हैं जो हमारा निम्मी के MCQ उस पर चलते हैं, निम्मी जो क्वेश्चन बैंक है उस पर चलते हैं। तो बेसिक फिटिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके निम्मी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक में जो दिया गया है वो सारे हमने बेसिक फिटिंग के जो हैं क्वेश्चन वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो होगा वो सीट मेटल होगा, तो सीट मेटल का पहले थ्योरी कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका फिर MCQ पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।